नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटॉम। इस चैप्टर में हम एटॉम को अच्छी तरीके से समझेंगे, कैथोड रे ट्यूब और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉम। एटॉम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हम उसे मैटर बोलते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी या कोई हाउस या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज़, वो सब एटॉम से बनी होती है। और एटॉम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जोड़ जोड़ के एक बिग फॉर्मेशन होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ईंट है, तो हम ईंट को जोड़ के हम एक दीवार यानी कि वॉल की फॉर्मेशन करेंगे। फिर उस वॉल से एक रूम बनेगा और वही रूम, कई सारे रूम मिलके एक हाउस बनेगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक हाउस का, वो है ब्रिक यानी कि ईंट। वैसे ही ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और जितने भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, सब का सब जो है वो एटॉम से बने होते हैं। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इसके लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब को लिया और ग्लास ट्यूब ली जो डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसमें बहुत कम प्रेशर में गैस भरा होता है और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स है। एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव साइन को शो करता है, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल है, और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। जब हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कैथोड से कुछ रेज निकलती है, मतलब कैथोड के साइड से कुछ रेज निकलती है जब हम इसमें हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो जब ये हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकली तो ये रेज जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये जो रेज है ये चार्ज है। पर अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दें, जैसे हमने यहाँ मेटल के 2 प्लेट्स लगा दिए, तो हमारी जो रेज है वो यहाँ अट्रैक्ट हो गई। इससे हमें ये साबित होता है कि ये जो रे है वो चार्ज है। तो अब ये सवाल ये आता है कि ये रेज इसके अंदर में से आई कहाँ से। तो ये जो कैथोड है, जो ये इसका ये पॉइंट है, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इसका एटॉम है, इसका जो एटॉम है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब हम किसी सब्सटेंस में हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रोड का, जो इस यहाँ इलेक्ट्रोड में जो एटॉम इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ बाहर आ जाएगा रेस के रूप में, बीम्स के रूप में। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि एटॉम्स से जो स्मॉलेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने एटॉम का पहला साइंटिफिक मॉडल दिया। साइंटिफिक मॉडल का मतलब है, जैसे एक अर्थ है तो अर्थ का एक मॉडल है जिसको हम ग्लोब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही थॉमसन ने एटॉम यानी इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मॉडल बनाया। उस मॉडल का नाम उसने रखा पल्म पुडिंग मॉडल। पल्म पुडिंग मॉडल इसे रखा जैसे एक फ्रूट है वाटरमेलन, तो उसके अंदर वाटरमेलन एक स्फेयर है और उसके अंदर सीड्स है। तो वो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है और वो पूरा एक एटॉम है। मतलब एक एटॉम है और उसके अंदर जो आप इमेज में देख भी पा रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब सवाल ये था, क्या थॉमसन का यह मॉडल वास्तव में सही है या फिर नहीं।
अब हम समझेंगे टेस्टिंग ऑफ थॉमसन्स मॉडल थ्रू गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था ताकि वो थॉमसन का मॉडल टेस्ट कर सके। अब इसका जो प्रोसेस ये है कि उन्होंने एक बहुत पतली ये गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड का फॉइल, और उस पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स के रेज छोड़े, और उस गोल्ड फॉइल के पीछे स्क्रीन था, स्क्रीन मतलब ताकि जो रेज है उनका पता चल सके। तो अब ऑब्जर्वेशन 1, अब जो रेज अधिकतर जो रेज थी अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गई। इसका मतलब जो एटॉम का जो स्पेस है, अगर कोई एक सब्सटेंस है उसके अंदर एटॉम है, तो एटॉम में जो स्पेस है वो बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस है, बीच में बहुत सारी स्पेसेस है, मतलब वो खाली हिस्सा है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे रेस जो है वो ऐसे आए और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब एटॉम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी मौजूद है जो उन्हें रिपेल कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिपेल हो जा रहे हैं। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में बहुत ही कम पार्टिकल्स है जो वापस लौट के आ रहे हैं। इसका मतलब जो एटॉम के अंदर बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिव सेंटर मौजूद है, और इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब इस से हमें ये टेस्ट भी हो गया और हमें एक न्यूक्लियस, मतलब हमें ये भी पता चल गया कि एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल क्या है कि एटॉम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है और एटॉम का अधिकांश भाग खाली होता है। अब हम समझेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉम, मतलब रदरफोर्ड्स ने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, तो उन्होंने कौन सा एटॉमिक मॉडल, नया एटॉमिक मॉडल दिया। अब उनके एटॉमिक मॉडल में जो आप सेंटर में देख पा रहे हैं ये है इनका न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है और ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर, मतलब ये जो आप ऐसे देख पा रहे हैं ये इसके चारों ओर, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये है, फिजिक्स के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब जब ये सब्सटेंस मूव करते हैं, तो उसे एनर्जी खोनी चाहिए, मतलब उसका एनर्जी लॉस होना चाहिए और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाना चाहिए, मतलब वो लॉस हो जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में एटॉम्स जो है वो स्टेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है। तो इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कई हद तक सही था, पर इस स्टेटमेंट को भी हमें क्वालिफाई करना था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील्स बोर्स ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं, ये अपने रैंडम जगह पे नहीं होते, ये इनके कुछ शेल्फ्स होते हैं जिनके जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और जो जो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन उस रैंडम शेल में ही घूमता है। हर सेल के पास अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड सेल में रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो कभी भी लूज़ नहीं होती, तो जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टेबल रहता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इन जो भी ये सेल्फ्स हैं इनका नेम KLMN यानी के से क्यों दिया गया है। तो एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक्सरे मशीन में एक लाइन का इन्वेंशन किया था और उन्होंने नाम के से दिया था। उन्हें लगता था हो सकता है कुछ और भी ऐसी लाइन हो जो ABCD से शुरू होती हो, तो उन्होंने जानबूझ के नाम दिया था। फिर जब इन शेल्स का इन्वेंशन हुआ तो जो हमारे नील बोर्स हैं, इन्होंने के बाद से शुरू कर दिया, तो इन्होंने भी सेम कंटिन्यूटी रखी, इनके माइंड में भी
यही चल रहा था कि हो सकता है कोई और भी लाइन हो जो इनसे पहले इन्वेंट हुई हो। आज की हमारी इस वीडियो का कंक्लूजन है, एटॉम्स के अंदर सबसे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। और हमने आज इलेक्ट्रॉन्स की खोज के बारे में समझ लिया है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की और बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड शेल में रहते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे।